इसलिए आप गुरु मंत्र 1.25 लाख जप कर लोगे तो गुरु अपने आप में अपनी शक्ति का ट्रांसफर आप में करते रहेंगे। ये जो बिजली है, ये बिजली यहां से 1000 किलोमीटर दूर भाखड़ा नांगल एक जगह है, वहां से लाइन आ रही है और यहां लाइट लगा रही है। और कितनी दूर से आ रही है, और कोई न कोई तो शक्ति है जो वहां से भाखड़ा नांगल से यहां आ रही है और लाइट लग रही है। ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी बैठे हो, गुरु की शक्ति आप में बराबर प्रवाहित होगी ही। अगर ये शक्ति प्रवाहित हो रही तो वो भी प्रवाहित होगी ही। इसके लिए आपको केवल 1.25 लाख गुरु मंत्र जाप करना है, और 1.25 लाख का मतलब है 1250 मालाएं, क्योंकि उन मंत्र में उच्चारण में गलती होती है, फिर आप उतना शुद्धता से कर नहीं पाते। बगलामुखी अगर मंत्र जाप करें तो उसमें पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, उसमें कई टेक्निक हैं, कई विधान हैं। इसलिए मैंने उसको उस नई, जो विज्ञान में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं, शोध होती रहती है, तो ज्ञान में भी नए शोध प्रयोग उस ज्ञानगंज में या सिद्धार्थ में होते रहते हैं। तो मैं उस गुरु मंत्र से वेष्टित वह प्रयोग जो सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग है वो कर रहा हूं। मगर 1.25 लाख मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस निमित्त संकल्प बनेंगे सूक्ष्म सिद्धांत के लिए मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा हूं। बाकी 4 मालाएं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, वो तो एक अलग बात है शिष्य के लिए। मगर इसके लिए आप वो मालाएं करेंगे और उसका आगे नोट करेंगे, आज मैंने 5 की, आज 3 की, आज 8 की, आज 11 की, आप 9 की, और देखेंगे कि 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद में आप में कितना, जो मैंने कहा किस प्रकार से परिवर्तन आता है, आप खुद अनुभव कर सकेंगे। और जल्दी हम 21 अप्रैल को या कहीं न कहीं मिलेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में मुझे अपने आप में जो आपने कहा वैसी सफलता मुझे मिली और मिलने लगी है, और काफी कुछ लेवल में आया। ये तो इस प्रयोग के बारे में जो मैं समझा रहा हूं। इसलिए इस मंत्र में केवल मंत्र जाप करें तो घी का दीपक लगना जरूरी है। इस मंत्र जाप के लिए घी का दीपक लगना जरूरी है, अगरबत्ती लगना जरूरी है, आसन होना जरूरी है, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होना जरूरी है, और रात्रि को ही मंत्र जाप करेंगे, और इसके लिए केवल स्फटिक माला का प्रयोग करेंगे। इतनी चीजें इसमें जरूर है जब भी आप शुरू करें। और कुल 1250 मालाएं करनी है इस निमित्त। और वह गुरु मंत्र सीधा है, ओम परम तत्वा नारायण है गुरुभ्यो नमः। और नारायण का मतलब कोई मेरा नाम नारायण नहीं है। नारायण का मतलब है एक ईश्वर, कभी उसका विवेचन करूंगा कि ईश्वर का एक अंश। आप भी अंश हैं, मैं भी अंश हूं। कोई मेरा मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं आप, वह तो उस अंश का कि जिसकी वजह से नर से नारायण बन सके, हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकें। इसलिए सूक्ष्म सिद्धांत करने का विधि अपने आप में उसके साथ आपकी बनेगी। मगर जब भी ये उसमें 5 चीजें वापस दोहरा रहा हूं, आप गुरु मंत्र जाप करेंगे इस सामग्री के साथ में। सामग्री सामने होगी, पूजा स्थान में आसन होगा, सफेद पीला लाल कोई भी। रात्रि काल होगा, 9 बजे से 5 बजे तक को रात्रि काल कहते हैं। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होगा, और गुरु मंत्र जाप करेंगे स्फटिक माला से। इस निमित्त मैं सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग के लिए यह मंत्र जाप कर रहा हूं, यह करना पड़ेगा। उसके बाद में, और यह करीब 1.5 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थे लग रहे हैं 40 साल और चले जा रहे हैं, गाड़ी गुड़का रहे हैं, कभी आधी माला की, वही 1 माला की, बस ठीक है यार 10 दिन और कर देंगे। ये ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं, रेगुलर करेंगे फिर, और यथासंभव जल्दी करेंगे। और ऐसा भी नहीं ओम, उससे कोई लाभ नहीं। बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण, ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः। 3 मालाएं होंगी, 5 मालाएं होंगी, मगर शुद्ध सही होना चाहिए। वो मंत्र दे रहा हूं जो आपके कंठ में, हृदय में स्थापित है, वह गुरु अपने आप शक्ति ट्रांसफर करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप देखिए। मैं तो मंत्र वो भी दे दूंगा तो वो आप कर नहीं पाएंगे, वह क्योंकि इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उस मंत्र को करने के लिए फिर आपको 40 टेक्निक और बतानी पड़ेगी। ये विधि है, ये विधि है, ये भी करना पड़ेगा। आप सोचे कहां झंझट में मुझे फंसा दिया, सारी इतनी एक्टिविटी कहां से करेंगे, छोड़ो उसको। मैं ऐसा करने, मैं तो आपको रेडीमेड फूड खिला रहा हूं, आटा ही नहीं दे रहा हूं। गए बस बिल्कुल तैयार, आप खाना खा, थाली में परोस दिया, खाना खिला दिया। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा, चबाना पड़ेगा आपको। और गुरु जी आप ही चबा लीजिए, फिर मेरे मुंह में डाल दीजिए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। वो उतना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस यंत्र को सामने ले लीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए, खोल दीजिए सामने, और आपकी आंख, 2 बातें आपको करनी है। अपने पंजों पर खड़ा होना है, एडी टच नहीं हो, मतलब यूं, और ये बस। और थक जाए और ए टच हो तो समझिए कि ये आपकी थोड़ी न्यूनता है, हो जाए कर देना। मगर फिर वापस पंजों पर, पंजे कहते हैं अंगूठे, उंगली और अगला थोड़ा हिस्सा, उसको पंजा कहते हैं। बाकी सारा हिस्सा एडी कहलाती है। जब मैं बोलूं और फिर आपकी आंख
मेरी आंखों से टकराती हुई रहे, क्योंकि शक्ति प्रवाह आंखों से होगी, यंत्र और सामग्री आपके हाथ में होगी। ये मत देखना मेरी तरफ देखा कि नहीं देखा, वह तो शक्ति पूरे इस वायुमंडल में फैलेगी ही फैलेगी। आपको देखूं या नहीं देखूं, वो तो वायुमंडल फैल रही है बस। मंत्र की शक्ति अपने आप में प्रवाह युक्त है, वह तेजस्विता युक्त है। खुले रखे हाथ और देखिए मेरी तरफ, और बिल्कुल किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ आदि वर्जित है। मन में किसी प्रकार दूसरे विकार आए नहीं, पूर्णता के साथ उस मंत्र को अपने अंदर पिए कानों के माध्यम से। मैंने विधि बता दी आपको घर जाके कैसे करना है, और 90% काम मैं खुद कर रहा हूं इस मंत्र के माध्यम से। केवल 10% काम आपको सौंपा है, जो इतनी माला मन जाप करना है, गुरु मंत्र जाप, वो 10% काम ही है। इतना 90% तो इस मंत्र के माध्यम से मैं कर लूंगा। आटा लाया हूं, उसको मसल दिया है, उसकी रोटी बेल दी है, उसको तवे पर रख दिया है, उसको फुला दिया है, घी चोपड़ दिया है, सब्जियां बना दी है, आपको थाली में परस दी। अब मेहरबानी करके उसको आप मुंह में थोड़ी चबाएं और अंदर उतार दें। अब वो काम अगर मुझे करना होता तो मैं कर लूंगा, फिर आपको मुंह में डाल नहीं सकूंगा, डालूंगा तो फिर आप ही निकल लीजिए गुरु जी, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पूर्णता के साथ आप आंखें खुली रखें और आंख झपकाएं नहीं। खुली रखने का मतलब आंख ऐसा नहीं देखते रहे चलते रहे बस, इजी कुछ नहीं। आप सोचिए कितनी उच्च कोटि की मैं प्रयोग आपको करवा रहा हूं, आप उसका महत्व समझिए। नहीं समझे ये आपकी न्यूनता होगी, मैं तो मतलब से पूर्णता के साथ आपको दे रहा हूं। आपको सामान ले लिया हाथ में प्रयोग का, अब मैं बोल रहा हूं और मैं भी आप सबको देखूंगा, आप सबकी नजर मेरी ओर होगी, इसलिए मन थोड़ा ऊंचा बनाया है बस। चलिए थोड़ा पाँव में पंख लगा। आपको खाना खिलाया नहीं था, खांसी कैसे आ रही है आपको? अभी तो खाना पड़ा है, बाद में खिलाएंगे। खांसी करोगे तो खाना वाना मिलेगा नहीं आपको, वो मेरे हाथ में है। अब साइलेंट हो जाए। बिल्कुल शांत हो जाए। मैं 3 बार ओम बोलूंगा और आप भी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि का मतलब है अंतिम, जब तक आप कंठ थके नहीं तब तक ओम बोलना है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम प्रस्ताम वाम पूर्वाय दोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम दीर्घस्याम सा चिंत्यम पदाति पूर्वा सातिम दीर्घातोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम पूर्वा एतोस्मानम सा नीति पूर्वा सा चित्तन पूर्वा खेत बोड़ी एतम वात पूर्वा दसी पूर्वा वसो हो वसुंधरा सा प्रथाय दोस्मानम सा सूक्ष्मता पूर्वा दोस्मानम सम अंकम चंडन तम पम्यन सम बमा विदता पूरा 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 दोस्मानम क्री क्री क्रींकरा का लगा दीर्घा दीर्घा दीर्घातोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम सा नेति वृता सर्वा दीर्घातोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम दीर्घस्यामतोस्मानम सा प्रीति कल्याणदाम पूर्वा अंकम चंडन सम बंद बिंदुरा मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पाम आप पूर्ति खां खां मंत्र दुंगरे एंकार रूपाय रींकारी प्रतिपाल के क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपिणे चामुंडाम चिन्ह घाती च एंकारी वेदा विचित्रम वेदम धाम धीम धूम धूजटे पत्नी वाम भीम वोम वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिके देवी स्थान शीशु में शुभं कुरु होम होम होंकार रूपिणे जन 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 जब्र नामनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरी भद्रे भवानी नमः पूरा अंकम चंडन तंपम यंसम बिंदुराम पूरा पूरा एतो स्वन स क्रे कल्याण तम सा पूरा सूक्ष्म शरीर धारण ताम पूरा पूर्ण शरीरम धारित्वा एतो स्वानम स अणिमादि सिद्धि प्राप्ता नित मम शिशिताम गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा एतोस्मान सा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अपनी जाति अमुक शर्मा हम ताम पुरुषातोस्मानम सक्रिकलांतम दीर्घातोस्मानम सक्रिकलां सा पूर्वा चेतन परिपूर्णातोस्मानम सक्रिकलां दीर्घसाम सा तुमिनवचनम बोजुति पूर्वातोस्मानम स्वानिति पूर्वा स्वा दीर्घा अतोस्मानम सक्रिकलांतम पूर्वा सा चेतनम परिपूर्णातोस्मान सा वितर पूर्णाता पूर्वा सा दीर्घातोस्मानम सक्रिकलांतम दीर्घश्याम दीर्घ आयु अतोस्मानम सा पूर्वा सा क्रिकलांतम पूर्वा सा पूर्वा वशिष्ठ दीक्षा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाल पुलस्त्य सा चेतनम परिपूर्णातोस्मान कृते कल्याणतम दीर्घश्याम पाम पूर्वा सोथम सा तुभ्यम इदमचनम बोजुति पुरुषाम अतोस्मानम सा तुभ्यम इदमचनम
नीति पूर्वातो स्वानम सा नीति भूत लक्ष्मी सर्वान नीति नवन दुर्गा पूर्वातो स्वानम शांति पुरुष्याम अतो स्वानम सा तुभ्यम विदमचितम वो ज्योति पूर्णताम सा तुभ्यम विदमचितम पूर्णा पूर्ण पूर्वातो स्वानम तुभ्यम इदमचितम वो ज्योति पूर्णश्याम पूर्ण ज्योति प्रज्वलितम सा दुखा पूर्वा एतो स्वानम समस्त काम क्रोध लोभ मोह वरितम सा विदेह प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम सक्रिय कल्याणताम पूर्णा पूर्णत प्राप्ता निमित्तम सूक्ष्म अणिमादि सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरु मंत्रेण वेशितम सा गुरुमुखेन मंत्र प्राप्यता सा पूर्वा एतो स्वानम सकते कल्याण समस्त उपस्थित उत्तिष्ठ शिष्यत्वम सा पूर्वा एतो स्वानम सूक्ष्म शरीर दीर्घ शरीर धारित्वम सा पूर्णतः मंत्र जपेण पूर्णा एतो स्वानम शक्ति कल्याण दीर्घ स्वाम पूर्वा समस्त सिद्धाश्रम योगी सम आशीर्वाद में एतो स्वानम स कृति कल्याणतम दीर्घ सम साचिन परिपूर्णा तो स्वानम ति बुधा ताम पूर्वश्याम सातव्यम इदमचितम वो ज्योति पूर्णश्याम तो स्वानम सा नेति भूता लक्ष्मी शवानी ते नोन दीर्घा तो सा पूर्वा तो स्वानम सा पूर्वश्याम तुभ्यम संपर्ददेहे। इनको आप आंखों से लगा दीजिए और वापस हाथ खुले रखिए। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, एड़ी नहीं टिकेगी। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्वा ऋग्वेदो तुर्वेद सामवेदो यथर्णाम ब्रह्म वाक्यस्थान्ति मनन्तीम तो सत्वां अक्षतान प्रस्थितोन्त्यम गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वच शिमाशमारोग्यम महदत् मौनमय दे धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम समस्त उत्तिष्ठ शिष्याणां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सचितं गुरु मंत्रेण वेशितं सातव्यम इदमचितं वाजाति कुल्याणतां स्वाम मोगल गोत्रशति जिरो साकादे नानद श्रीमाली सा पूर्वा एतो स्वानम सातव्यम संपर्ददेहे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह प्रयोग, यह कार्य आपको सफल हो। आप खड़े रहेंगे। मैं आपको वापस वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मैं अपनी प्रवचन को प्रारंभ किया था, वहीं वापस ले जा रहा हूं। और मैंने मंत्र को, अपने प्रवचन को प्रारंभ किया था कि हमारा जीवन एक अत्यंत ही क्षुद्र और तुच्छ शरीर है। इसलिए तुच्छ शरीर है कि अगर हम 4 दिन तक साबुन नहीं लगाएं शरीर पर तो दुर्गंध आने लग जाती है। गाय महीने भर भी स्नान नहीं करे तो दुर्गंध नहीं आती। ये इतना तो शरीर आपका। और इस शरीर को अगर चीर फाड़ कर दें उसमें से 5 चीजें निकलेंगी: मल, मूत्र, खून, मज्जा और हड्डी। और उनको बाजार में बेचें तो उसमें 6 आने मिलेंगे, यानी ये समझिए 45 पैसे मिलेंगे। तो हड्डियां काम आती नहीं, खून पानी हो जाता है, नाड़ियां कोई काम आती नहीं, और कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसका उपयोग हो सके। गाय के सींग खुर काम आते हैं। ये आपके शरीर की कीमत है। और दूसरी इस शरीर की ये है कि आप चाहे कुछ भी खा लें, वह हलवा पूड़ी कुछ भी खाएं, और वह अंत में जाके विष्ठा ही बनती है, मल ही बनता है। अब इस शरीर में क्या विशेषता है? इस शरीर में विशेषता तब बन पाएगी जब ये सारी ग्रंथियां जागृत हो सकेंगी, जब अमृत तो जागृत हो सकेगा, जब आपके अमृत कलश स्थापन हो सकेगा उस नाभि में, जब आपने पूर्ण 108 वृत्तियां जागृत हो सकेंगी, जब आप क्रिया योग दीक्षा ले सकेंगे, तब आप मृत्यु से अमृत की ओर उन्मुख हो पाएंगे। तब आपकी सारी चित्त वृत्तियां, मानसिक वृत्तियां और देव वृत्तियां जागृत हो सकेंगी और सही अर्थों में पूर्णतः अमृतत्व प्राप्त करते हुए पूर्णतः सिद्धाश्रम में प्रवेश करने पूर्णतः योग्य बन सकेंगे और क्रिया योग की दीक्षा जीवन में पहली बार प्राप्त कर सकेंगे। जो आपकी 25 पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर पाई, उसको मैं 30 मिनट बाद उस क्रिया योग को मैं आपको दीक्षा दूंगा। वह प्रयोग, वह क्रिया, वह चेतनता अपने आप में आपके जीवन का एक स्वर्णिम सौभाग्य है। आपके पूर्वजों को भी सौभाग्य है कि उनका एक पुत्र, पोता या बेटा या जो भी इतनी उच्च कोटि की दीक्षा ले रहा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे शिष्य हैं इस प्रकार की अद्भुत दीक्षा और अद्भुत प्रयोग को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं ऐसा पूर्ण क्षमता के साथ यह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ 30 मिनट के बाद में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिर मैं 30 मिनट का मतलब होता है 1800 सेकंड। आप कृपया करके मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना करूँ। पूर्णेन्दु मेन्दु सदृशम भवतां विभैव ब्रह्मस्वरूपाय विराट रूपम चैतन्यदेव भवतां भव पूर्ण रूपम
सिद्धो श्रमाय परिताम भवदेव नित्यम। यह मैं एक उच्च कोटि का उपनिषद श्वेता श्वेतरोपनिषद में से इस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं और इसी श्लोक को, इसी भाव को शंकराचार्य ने भी अपने शंकर भाष्य में उद्धृत किया है। शंकराचार्य एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और आज भी आप जो बैठे हैं यहां पर, यह अपने आप में एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई आपकी प्रशंसा करनी है, इसलिए भी नहीं कि मुझे कोई आपका स्तुति गुणगान करना है। आप शिष्य हैं और जिंदगी में एक अच्छे शिष्य बन जाएं, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप जीवन में गुरु बने, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, मगर ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सार्थक हों, ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सूर्य के समान देदीप्यमान हों, ऐसे गुरु बने जो चैतन्य हों, ऐसे गुरु बने जो अपने आप में पूर्ण सिद्धिप्रद हों, ऐसे व्यक्तित्व बने जो अपने आप में सिद्धि पुरुष हों। और उस श्वेता श्वेतरोपनिषद में कहा गया है, जो श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, उसने कहा कि मनुष्य या तो देह धारण करता है या अवतार लेता है, मगर देह धारण करने के बाद भी वह अवतार पुरुष बन सकता है, बनता है। यदि अवतार और देव जन्म में, गर्भ में अंतर यह है कि गर्भ धारण करने के बाद जब हम उत्पन्न होते हैं और गर्भ धारण के समय जो 3 महीने 27 दिन का गर्भ हो जाता है, तब उसमें जीव संस्कार होता है और उस समय से लगा करके और 9 महीने और 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन, तब तक बालक अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनता है, ब्रह्म स्वरूप ही होता है। उसके बाद जो ही वह जन्म लेता है, तो ही उसकी एक जाति बन जाती है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मुसलमान के घर में जन्म ले लिया तो मुसलमान बन गया ऑटोमेटिक। उसकी इच्छा थी कि नहीं थी, मगर वो एक जबरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया गया कि तू मुसलमान है, जबरदस्ती थोप गया कि तू हिंदू है, जबरदस्ती थोप गया कि तू ईसाई है, क्योंकि ऐसी जगह में जन्म लेने की वजह से उसको उस जगह थोप दिया गया है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह थोपने की क्रिया तो मेरे मां बाप ने की, इसलिए की कि वह उस संप्रदाय से संबंधित थे, और यदि एक केरल का रहने वाला, दक्षिण का रहने वाला एक ब्राह्मण शंकराचार्य, जो भिक्षुक, जो अन्न के लिए मोहताज रहने वाला, और जब उसने कहा कि मां मैं संन्यास लूंगा, तो मां ने कहा बेटा तो एक ही बेटा है और संन्यास लूंगा तो फिर मैं किसके भरोसे जीवित रहूंगी। शंकराचार्य ने कहा कोई किसी के भरोसे जीवित नहीं रहता। व्यक्ति अपने खुद के भरोसे ही जीवित रहता है, उसकी आत्मा के भरोसे ही जिंदा रहता है। जीवित रहने का मतलब है सांस लेना। आप उसको जीवन कहते हैं, आप उसको जिंदा दिल कहते हैं। जिंदा है कि ये सांस ले रहा है, ये जीवन नहीं है। सांस लेने को जीवित पुरुष नहीं कहते हैं।
सांस लेने को तो नर कहते हैं, और नर उसको कहते हैं जो अपने समान एक और चीज पैदा कर दे, उसको नर कहते हैं। मैं अपने समान एक और लड़के को पैदा कर दूं, इसलिए मैं नर हूं। इसलिए दो शब्द बने, नर और मादा, और आप भी नर हैं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं और कोई व्यक्ति किसी के भरोसे जीवित नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि मेरा पिता मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि मेरी पत्नी मेरा पालन पोषण कर रही है, कि मेरा पति मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि XYZ मेरा पालन पोषण कर रहा है। ये तो हमारा भ्रम है। मैं अपने आप में सेल्फ हूं, अपने आप में पूर्ण हूं, न उसमें खंडन है, न उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। मगर एक गर्भ में पैदा होने वाला बालक एक अवतारी पुरुष बन सकता है, बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप पैदा हुए ठीक उसी प्रकार से राम भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से राम भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से कृष्ण भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से बुद्ध भी पैदा हुए थे। वही क्रिया थी। और कोई उस समय का कोई वातावरण कोई बहुत ज्यादा उत्तम कोटि का हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसको हम रामराज्य कहते हैं, उसमें भी लड़ाइयां झगड़े होते थे। दशरथ की 3 रानियां थी, आपस में लड़ती थीं, कैकेयी और सुमित्रा और कौशल्या। उसमें भी छल कपट होता था। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए छल किया, इतना छल किया कि ये राम कहीं गद्दी पर नहीं बैठ जाए, तो अपने पिता अपने पति को मोहित करके उसको राम को 13 साल के लिए जंगल में भेज दिया। तो ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये व्यभिचार, ये असत्य त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में थे। और इतना था कि भरी सभा में भीष्म जैसा व्यक्तित्व बैठा है, दुर्योधन जैसा बैठा है, और द्रौपदी को नंगा किया जा रहा है अपने ससुर के सामने, और किसी के मुंह से बोल नहीं निकल रहा है। और कृष्ण जब उसका चीर बढ़ाते हैं तो भीष्म को फटकारते हुए कहते हैं कि मुझे दुख है कि एक ससुर के सामने एक बहू को नंगी की जा रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम कैसे कापुरुष हो, कैसे कायर हो, कैसे अपने आप में हिंजड़े हो या अपने आप में नामर्द हो। तो कोई उस समय कोई राम राज्य में कोई बहुत उच्च कोटि का वातावरण नहीं था। आज फिर भी लॉ एंड ऑर्डर है। आज फिर किसी स्त्री को, लड़की को छेड़ेंगे तो जरूर पुलिस जेल करेगी। उस समय तो यह भी नहीं था। इसलिए कोई युग नहीं बदलता है। युग तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग अपने आप में एक जैसे ही थे। इसलिए आप ये सोचें कि अब हम क्या कर सकते, हम तो कलयुग में पैदा हुए। उसमें भी ऐसे दुर्योधन पैदा होते ही थे, दुशासन पैदा होते ही थे, कृष्ण जैसा भी पैदा होते थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी पैदा होते थे, वशिष्ठ जैसे और विश्वामित्र जैसे गुरु भी पैदा होते थे, सांदीपन जैसे भी गुरु पैदा हुए। मगर शंकराचार्य जिस पंक्ति को बोले वह अपने आप में महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि उसने उस पंक्ति को श्वेता श्वेत्रोपनिषद से उठाया शंकराचार्य ने। और उस श्वेता श्वेत्रोपनिषद, उपनिषद का मतलब है, आपको तो ध्यान है 4 वेद हैं, और मैं कहूंगा कि हकीकत में 8 वेद हैं। तो आप कह रहे हैं ये तो आप नई बात बता रहे हैं, ये तो कोई अब आपकी मर्जी है। मगर कई ग्रंथ, कई वेद लुप्त हो गए, ज्ञान चेतना युक्त ही नहीं रहे। खैर, मैं तो इन 4 वेदों में से, ये तो एक अलग एक प्रवचन का टॉपिक हो जाएगा कि वे 8 वेद कौन से थे, क्या थे, वह तो एक दूसरा विषय है, वह ज्ञान की दूसरा चिंतन है। श्वेता श्वेत्रोपनिषद ने भी इसको यजुर्वेद के मंत्र से ही उठाया, इस श्लोक को। और यजुर्वेद का मंत्र था ओम दीर्घो हो वाताम सै भवताम मदैवाह क्रियतवाम पूर्णत्वाम गर्भैश्च पूर्णत्वाह सदौ वाहतवाह। यजुर्वेद का मंत्र है। मैं आपको बता रहा हूं कि मूल ऋषि ने कहां वाणी उच्चरित की, उसको सरल करने के लिए श्वेता श्वेत्रोपनिषद बनाया।
ये 108 उपनिषद बने उन 8 वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए, सरल ढंग से समझाने के लिए। और वहां से शंकराचार्य ने लिखा। इसका मतलब इस श्लोक में जरूर कोई विशेषता है। शंकराचार्य जैसे विद्वान को उससे उस श्लोक को उठाने की जरूरत क्या थी? उस कोट को किया, उसको नोट लगाया, उस चीज का उदाहरण दिया, क्या बात है? और शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पैदा हुए। कोई बहुत बड़ी घटना तो वो 10,000 वर्ष तो पहले की कोई घटना थी नहीं, और चाहे कल की बीती हुई घटना हो, चाहे 5,000 पहले की घटना हो। प्रश्न है कि जीवन क्या है? मैं आपको उस उपदेश में भी नहीं जाने देता, यह शास्त्र का विषय है या विद्वानों का विषय है कि जीवन का मर्म क्या है और द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, क्या माया और ब्रह्म अलग अलग हैं, माया क्या चीज है, ब्रह्म क्या चीज है, अद्वैत सिद्धांत क्या है, द्वैत सिद्धांत क्या है। मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि वह एक उच्च कोटि की ज्ञान की चिंतन की बात है। मगर वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि उच्च कोटि के गुरु के पास में वही शिष्य इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, जो किसी समय देवता रहे हुए होते हैं या जिनमें देवतात्मा अंश होता है, वही जन्म लेके उनके पास होते हैं। तो शंकराचार्य जैसा व्यक्तित्व तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए गलत नहीं हो सकता कि जो मां ने कहा कि बेटा मैं किसके भरोसे जीवित रहूंगी, उसने कहा मां अपने आप के भरोसे जीवित रहता हूं, मैं भी अपने भरोसे जीवित रहूंगा, आप अपने भरोसे जीवित हैं, कोई किसी का है ही नहीं। और मैंने अभी बताया था कि कोई किसी के कोई काम आता ही नहीं है। ये हमारा भ्रम है। ये भ्रम है कि बेटा मुझे कमा के देगा, ये भ्रम ही तो है। ये भ्रम है कि बुढ़ा हो जाऊंगा या तो मेरी पत्नी मेरी सेवा करेगी, ये भ्रम है। वास्तविकता इसमें से होता ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के साथ में और कोई मरता ही नहीं। न बेटा मरता है, न पत्नी मरता है, न पति मरता है, न कोई पड़ोसी मरते हैं। हाथ झटक करके और कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, स्वर्गवासी हो गया, और सीधे घर आके स्नान करके वापिस वही कपट, झूठ, छल, असत्य का व्यभिचार शुरू कर देते हैं। ये नहीं मैं 5 मिनट पहले एक बहुत भले चंगे आदमी को समाप्त करके आया हूं, ये उनके मन में एहसास होता ही नहीं। वापिस वही क्रिया उनकी शुरू हो जाती है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसा फिर जीवन, इसको जीवन कैसे कहा जा सकता है? जीवन तो अपने आप में बहुत उच्च कोटि का जीवन है। जीवन का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक बन जाना, अंदर से पूर्ण रूप से अवतार तत्व को जागृत कर देना। आप गर्भ में जन्म लिया, राम ने भी जन्म लिया, पर राम को अवतारी पुरुष कहा गया बाद में। जन्म के समय नहीं कहा था कि राम अवतार हैं। यह तो उनके कर्मों से, उनके क्रियाओं से वो अवतार बने, और वशिष्ठ नहीं बना पाए। उनके कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, रास्ते वशिष्ठ कर रहे थे, मगर वशिष्ठ भी जान रहे थे कि इनको मैं इतना उच्च कोटि का जीवन, ब्रह्मांड में जीवन मैं नहीं दे सकता, इनको तो विश्वामित्र ही दे सकता है। तो कुल गुरु ने भी दशरथ को सलाह दी कि आप इनको विश्वामित्र के सेवा में भेज दीजिए, वहीं अपने आप में यह पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण को भी यही ज्ञान मिला कि कहां उत्तर प्रदेश का मथुरा और कहां मध्य प्रदेश में ठेठ जाकर के उज्जैन, जहां सांदीपन आश्रम, और वहां जाकर कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने भी इसी चिंतन को विचार किया। और उसको भी यही बताया गया, वसुदेव ने कहा कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है, केवल तुम वसुदेव के पुत्र हो, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जन्म लिया, यह भी बहुत बड़ी घटना नहीं है। तुम लोगों ने भी कोई जन्म लिया, यह कोई एकदम नेशनल इवेंट नहीं है। एक तुम्हारे माता पिता का एक संयोग था, एक मनोरंजन था, एक चिंतन था, और तुम जन्म ले लिया। कोई प्लान नहीं था। हम प्रत्येक काम सुबह उठने के बाद शाम तक प्लान करके करते हैं, और जन्म और पुत्र को पैदा करने के लिए कोई प्लान होता ही नहीं। अभी मैंने बताया कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि हरिद्वार का, उन प्लान से एक संतान को पैदा किया और वो अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व बालक बना। मगर जो घटना घट गई, हमने भी संतान पैदा किए, कोई प्लान हमारा था ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, बच्चा पैदा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए हमारे,
चलो एक बेटा पैदा होगा, एक बेटा क्या काम, एक आंख काम की नहीं, दो तो होने चाहिए, चलो दो हो गए, एक बेटी भी होनी चाहिए, एक बेटी भी हो गई, मगर कोई आपके माइंड में कोई प्लान चिंतन नहीं था। इसलिए आपका जीवन कोई बहुत बड़ा अहम मान्यता युक्त तो नहीं है। अब एक तरफ मैं कह रहा हूं तुम्हारा जीवन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि उत्तम कोटि के अद्वितीय गुरु के पास में वही शिष्य आ सकता है जो कभी देवता रहा है या देवतात्मा रहा है, और निश्चित रूप से आप देवतात्मा हैं। अब यहां शंकराचार्य के शब्दों में दो बातें हो गई। एक तो यह कि हमारा जीवन कोई प्लान युक्त है ही नहीं, और दूसरा यह कि हम केवल एक नर हैं, क्योंकि जो पिता ने किया वही हमने आगे कर दिया। और पिता भी कह रहे बेटा मैं मर जाऊंगा, एक पोता गोद में खिला दूं तो बस मेरी तृप्ति हो जाएगी, और आप कोशिश करते हैं कि पोता जल्दी जल्दी हो ही जाए, और पोता प्रदान कर लेते, क्योंकि समाज का एक ढांचा हो गया। मगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गुरु के साथ, वो सांदीपन के आश्रम में क्यों गया? क्या मथुरा में गुरु थे ही नहीं क्या? वृंदावन में गुरु नहीं थे क्या? वृंदावन हरिनाथ जी गुरु थे उस समय, जो अपने आप में एक अद्वितीय थे। विठल संप्रदाय चल रहा था, जो उत्तम कोटि के गुरु थे। रामानंद संप्रदाय चल रहा था। कोई गुरु की वहां कमी, उत्तम कोटि के गुरु थे, फिर भी सांदीपन के आश्रम में क्यों गए? उज्जैन क्यों गए कृष्ण? और क्यों लकड़ियां ढोई? क्यों जंगल में लकड़ियां काट के लाए? एक राजा का बेटा जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाता है। गुरु देखना चाहता है कि यह शिष्य है या फॉलोवर है, या केवल भीड़ में चलने वाला व्यक्तित्व है। शेर भीड़ में नहीं चल सकता, शेर तो जंगल में अकेला ही होता है, अकेला ही चलता है बस। भेड़ों की भीड़ हो सकती है, बगुलों की भीड़ हो सकती है, गीदड़ों सियारों की भीड़ तो हो सकती है। सियार जाएंगे तो 20 के झुंड में जाएंगे, शेर 20 झुंड में 20 से एक साथ आपको नहीं मिल पाएंगे, हंस एक साथ 20 नहीं मिल पाएंगे। इसलिए शंकराचार्य कहा कि व्यक्ति जीवन जैसा भी प्राप्त हो गया, जन्म हो गया, अब उसको तुम बदल नहीं सकते। अब या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, या फिर जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम अवतारी व्यक्तित्व बन जाओगे। और वह अवतारी व्यक्तित्व बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन की सार्थकता वह है। और शंकराचार्य फिर प्रश्न उसी श्लोक में करते हैं, उसी पंक्ति में करते हैं कि एक नर जो एक मल मूत्र भरी देह से पैदा हुआ। मैंने अभी 5 मिनट पहले समझाया कि इस शरीर में मल मूत्र थूक लार विस्ता 5 चीजों, छठी कोई चीज है ही नहीं। बहुत अच्छी प्रेमिका हमारी, जिसके लिए हम जान देते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, आई वॉन्ट डाई, यू आर अलाइव एंड आई ऑल्सो अलाइव। और जो ही उसका एक्सीडेंट होता है प्रेमिका का, और उसकी चीरफाड़ होती है, तो उसको देखना ही पसंद नहीं करता, और एकदम से सोचता है कि जला दो। अब तुम एक साथ डर करे थे तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहता, मर जाऊंगा, तुम्हें 5 मिनट नहीं देखता हूं तो मैं ऐसा हो जाता हूं, फिर क्या हो गया उसको? और उसमें से निकला क्या? मल निकला, मूत्र निकला, विष्ठा निकली। क्यों? हमारे शरीर में यही सब कुछ है। जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो जन्म हो गया वह हो गया, मगर हमारे अंदर देवतात्व है, मगर वो जागृत नहीं है। जागृत नरत्व जागृत है, दो चीजें अलग है। एक आपके शरीर में देवत्व है, एक आपके शरीर में नरत्व है। नरत्व का तुम उपयोग कर रहे हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कोर्स है ही नहीं, उसके लिए कोई पढ़ाई है ही नहीं, उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है। प्रत्येक जानवर के लिए एक फिक्स टाइम है। चिड़ियाएं, जितनी चिड़ियां हैं वह सब कार्तिक महीने में ही गर्भ प्रदान करती है, मतलब संतान उत्पन्न करती हैं जितनी चिड़ियां हैं। गायें हैं, सभी कार्तिक महीने में ही अपने बछड़ों को जन्म देती हैं। एक उनका टाइम फिक्स है। आदमी के लिए कोई टाइम फिक्स है ही नहीं, कभी बच्चा पैदा कर ही लेते हैं और हो जाते हैं। कोई उनका ऋतु का, जीवन का कोई आपस में संबंध नहीं है। संबंध नहीं है तो क्या हो गया कि गाय का बछड़ा पैदा होता है, पैदा होते 3 घंटे बाद पैरों पे खड़ा हो जाता है, दौड़ने लग जाता है, केवल 3 घंटों बाद। और एक नर का बालक पैदा होता है, 9 महीने तक खड़ा होना तो बहुत दूर, घिसट करके भी नहीं चल पाता है। हम कितने कमजोर हैं
और हमें देवतात्मा कहां रह गई? हम पशुओं से भी एक कमजोर गए बीते व्यक्तित्व बन गए, क्योंकि हमें 3 घंटे बाद खड़े हो जाने की क्षमता जो गाय में और भैंस के बच्चे में है, हमें नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं। ऐसा क्यों है? इसलिए शंकराचार्य उस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो जन्म ले लिया हमने ले लिया, जो मां ने जन्म दे दिया, उनका ऋण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, प्लान से दिया, अनप्लान से दिया। यहां जन्म लेते तो कहीं और जन्म लेते, कहीं वो जहां आत्मा भटक रही थी कहीं जन्म लेते ही। मगर आपके उस जन्म को देवत्व में कैसे परिवर्तित किया जाए? और जब तक देवत्व में परिवर्तित नहीं हो जाएगा जीवन, तो फिर जीवन आपका जीवन नहीं कहलाएगा, एक नरत्व कहलाएगा। एक नर है, एक सामान्य मनुष्य है, एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक जज है, एक वकील है, एक नौकरी पेशा आदमी है। आप कुछ हैं, मगर आप सही अर्थों में देवतात्मा नहीं है, देवत्व नहीं है। आप एक ढोंग कर सकते हैं माला फेरने का, आप ढोंग कर सकते हैं शिव जी की पूजा करने का, आप ढोंग कर सकते हैं ईसा मसीह का क्रॉस पहनने का, आप ढोंग कर सकते हैं कुरान की अल्लाह अकबर करने का। ये सब ढोंग है। ढोंग इसलिए है कि आपने इतना करने के बाद भी शिव के दर्शन नहीं कर पाए, आप इतना करने के बाद भी अल्लाह के दर्शन नहीं कर पाए, इतना करने के बाद भी ईसा मसीह आपके सामने प्रकट नहीं हो पाए। क्यों नहीं प्रकट हो पाए? कहां कमी थी, क्या गलती थी, तुम में क्या कमी है? तुम में कमी है कि तुम केवल नर हो, तुम अवतारी पुरुष बन नहीं पाए, ये तुम में कमी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मंत्र पढ़ो और देवता सामने उपस्थित नहीं हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। सीके चतुर्वेदी, इधर आना थोड़ा, बस एक सेकंड। अब देखिए, मैंने मंत्र पढ़ा, सीके चतुर्वेदी इधर आना। देखिए बीच में से केवल आया कि नहीं आया? मंत्र में ताकत है कि नहीं? आपके सामने उदाहरण बिल्कुल। तुम कह रहे हो शब्दों में ताकत होती ही नहीं, मैं कह रहा हूं केवल वही मंत्र पढ़ा कि वही व्यक्ति उठे, दूसरा उठे ही नहीं। इतने लोग बैठे थे, केवल वही व्यक्ति उठा, और मेरे मंत्रों में बिल्कुल क्षमता थी, मेरे शब्दों में क्षमता थी, और शब्द को ही मंत्र कहते हैं। और मैंने मंत्र उच्चारण किया, चाहे रीम बोला, चाहे श्रीम बोला, चाहे क्लीम बोला, चाहे अलीम बोला, और चाहे सी के चतुर्वेदी एक शब्द बोला, और वह व्यक्ति उठ के मेरे पास आया। और फिर मैं शिव की आराधना करता हूं, शिव का मंत्र करता हूं, शिव को बुलाता हूं। शिव क्यों नहीं आते? फिर विष्णु क्यों नहीं आते? जब सी के चतुर्वेदी आ सकता है तो फिर शिव को भी आना ही चाहिए, या फिर हमें कहीं कमी है? मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझा रहा हूं। ना आप उठ के आए, ना आप उठ के आए, ना आप उठ के आए, केवल जिसको मैंने याद किया, जिसको बुलाया, वही व्यक्ति आया। आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ दी, इसलिए आप नर हैं। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा आपका, एक ढोंग हो जाएगा, एक पाखंड हो जाएगा। आप सांस लेने की क्रिया कर देंगे, और सांस भी आपको लेनी आती नहीं। आप एक छोटे बालक को देखिए, 6 महीने के बालक को, आपके घर में बालक हो, आप देखिए वो सो रहा है और सांस ले रहा है, तो उसकी नाभि बिल्कुल फड़फड़ा, जो ही सांस ली नाभि स्पंदन करती रही। आप जब सांस लेते हैं तो नाभि तो, पेट इतना बड़ा हुआ है, नाभि वहीं की वहीं पड़ी है, एक हिल नहीं सकती, क्योंकि पेट को इतना भर दिया आपने कि सांस यहां तक आया, फिर वापस बाहर आ गया। अब प्राणायाम होगा कहां से जीवित रहोगे, कहां से तुम बन सकोगे, कहां से मूलाधार जागृत होगा, कहां से कुंडलिनी जागृत होगी? सांस लेने की क्रिया ही तुम्हें ज्ञात नहीं है। बालक को ज्ञात है, क्योंकि वो ब्रह्म से निकला हुआ आया है, और उसने जो ही सांस ली सीधी नाड़ी में स्पंदन हुआ, और आप देखिए उनकी नाड़ी बिल्कुल धड़कती, वो नाभि अपने आप में धड़कती रहती है। मगर 2-3 साल के, 4 साल के बालक के बाद में नाभि धड़कना बंद हो जाता है। आपकी नाभि तो धड़क ही नहीं सकती, क्योंकि नाभि के ऊपर आपने इतना हलवा लगा दिया है, पुड़ियां लगा दी है कि नाभि, पेट हिले, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सांस लेने की क्रिया का भी ज्ञान नहीं है। फिर मैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास करवा दे कि तुम नर हो और तुम्हें अवतार प्राप्त करना है, अवतारी पुरुष बनना है, देवतात्व बनना है, देवत्व बनना है। और जब देवत्व बनेंगे तो देवत्व की मृत्यु नहीं हो सकती, देवता मर नहीं सकता, यह संभव नहीं है। नर मर सकता है, इसलिए मर सकता है
क्योंकि उसने उस जीवन का अर्थ समझाने कैसे जिंदा रहा जा सकता है यह ज्ञात नहीं है। अगर मुझे यह ज्ञात नहीं है कि यहां कनॉट प्लेस कैसे जाना जा सकता, मैं नहीं जा सकता। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन बहुत छोटा सा जीवन मिलता है। 25 साल तो आपने बिता दिए पढ़ाई करने में, फिर 25 साल के बाद होगी शादी, फिर आपने 40 साल तक तो आपने किसी और काम में लगा दिए, फिर 50 साल में अपना व्यापार सेटिंग कर दिया, फिर 64 साल के आप मर गए, 50 साल, 60, 65 साल, 70 साल के मर गए। 65 साल के बाद तो आप जिंदा रहे तो लोग आश्चर्य करते हैं कि ये जिंदा है। आप 65 साल के हो गए, अभी तक जिंदा है। अच्छा चलो, राम जी की मर्जी। अब वो राम जी की मर्जी हुई। 70 साल के हो गए तो लोग घूर घूर के देखते हैं, 70 देखने 70 के हो गए क्या आप 70 के हो गए क्या? अरे भाई हो गए, नहीं मरे, 70 के हो गए। और 80 साल के बने तो आपको चिड़ियाघर में खड़ा कर देते हैं कि साहब ये 80 साल का व्यक्ति जो मरा नहीं। ऐसे पूरे भारतवर्ष में 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 मिलेंगे। कितना छोटा सा हमारा जीवन है, जो जीवन जिसको हम कहते हैं 10 साल है। और शंकराचार्य कहते हैं क्या इस जीवन को 1000 साल का नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप एक तरफ खड़े हो जाएं, प्लीज डोंट टॉक। आप एक तरफ हो जाएं, शिष्यों को मुझे देखने दें, शिष्यों को मुझे देखने दें। उस नर से, क्योंकि आपके पिता नर थे, आपकी मां नर थी, नारी थी, सब तो एक ही हुआ। आपके दादा ऐसे ही थे, आपके परदादा भी वही थे, उनके पास भी प्लान नहीं था, आपके पास भी आज तक कोई प्लान नहीं हुआ। मगर वे हमारे कोई काम के है ही नहीं, क्योंकि अपर दीपो भवा, मैं हूं तो सब कुछ है। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा बाकी? पत्नी अपने जगह 4-6 महीने रोएगी, साल भर रोएगी, बाद में फिर हलवा पूड़ी खाने कहीं शादी में जाएगी तो खा लेगी। फिर बेटे अपने काम में लग जाएंगे, फिर घर में शादियां हो जाएगी, फिर श्राद्ध आएगा तो आपको याद है मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, आज उनका मृत्यु हो गई थी, वाह खत्म, स्वर्गवासी हो गए। आपने किया क्या जिंदगी में? इसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, और अगर समझदार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति वह जो विवेक से काम लेता है। मूर्ख व्यक्ति विवेक से काम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जिंदगी में क्षण आ ही नहीं सकते। पहले शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता था 1000 मील की पैदल यात्रा करके, उसमें गाड़ियां, ट्राम, टैक्सियां, कारें, बसें थी नहीं। उस वसुदेव के बेटे के पास भी नहीं थी, जो राजा का बेटा था, उसको पैदल जाना पड़ा था इतना 5000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर आगे चल करके। और शांतिवन आश्रम में जाकर के उसने किस प्रकार से एक नर से देवत्व बना जाए, यह क्रिया सीखी। और उसमें त्रेता युग में केवल 2 व्यक्तियों को ज्ञान था, अत्रि को और विश्वामित्र को। द्वापर युग में केवल एक व्यक्ति को ज्ञान था, जिसको शांतिवन कहते हैं। और आज भी वहां शांतिवन आश्रम है, उज्जैन के पास, नदी के क्षिप्रा के उस पार। तो ये छोटी क्रिया नहीं है, एक पूरा शरीर को परिवर्तित करने की क्रिया है। इतना परिवर्तित करने की क्रिया कि एक सामान्य मल मूत्र से भरी हुई देह को अपने आप में अमृतमय बना देने की क्रिया, अपने आप में तुच्छ व्यक्ति से देवतात्मक बना देने की क्रिया, अपने आप में बहुत घटिया व्यक्ति से ऊंची छलांग लगाने की क्रिया, एक ऐसी क्रिया बूंद से पूरा समुद्र बन जाए, ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया कि जहां अपने आप में जिसको संपूर्णता पूर्ण मदा पूर्ण मिदम कहा जाए, वह बन जाने की क्रिया। अगर ऐसी क्रिया तुम्हारे पास नहीं है, नहीं आ पाई, नहीं बन पाए, तो ये जीवन अपने आप में क्षण भंगुर है, समाप्त है, और उस जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद है ही नहीं। मगर ये आपका सौभाग्य है कि नदी समुद्र के पास जाती है, हजारों मील दूर दौड़ती हुई, गंगोत्री के पास निवाना होती हुई, हराती हुई, दौड़ती हुई, फलांग लगाती हुई, पेड़ों को तोड़ती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। यहां समुद्र खुद तुम्हारे पास में आकर के बैठा हुआ है तुम्हें पूर्णता देने के लिए। भले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धांत परिवार की, हर हर महादेव। आप पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है? मैं पूछूंगा कि आपके प्रश्न अगणित हैं, करोड़ों हैं। क्या सांस लेने से कुछ होता है? क्या सांस लेने से नहीं होता है? क्या आपके पास बैठने से कुछ होगा? क्या खाना खाने से कुछ होगा? क्या नहीं खाने से कुछ होगा? अब आपके हरि कथा अनंत है, आपके प्रश्न को अनंत है ही नहीं। मगर इस जीवन में ही जो जीवन आपको मिला है वह अपने आप में, मैंने कहा, नाशवान है। नाशवान आप खुद भी समझते हैं कि नाशवान है, शरीर समाप्त हो जाएगा, ये आपको मालूम है।
और मैं आज वो क्रिया आपको समझाना चाहता हूं कि इस नाशवान शरीर को अपने आप में अमर अद्वितीय बना सकते हो और गारंटी के साथ बना सकते हो, ईश्वर के साक्षी के रूप में बना सकते हो। और नहीं बनाया तो फिर धिक्कार है, आपको भी मुझको भी। मैं अपने आप को भी धिक्कार देता हूं, इसलिए कि मैं आप में वो प्रेरणा पैदा नहीं कर पाया, इसलिए आपको भी कि आप इस चीज को समझते हुए भी समझ नहीं पाए। दोनों में कृष्ण भी गीता में शंकराचार्य के श्लोक को ही लिया। गीता अपने आप में, मैंने कहा कि इस गीता से तो अष्टावक्र गीता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, कभी आप उसको पढ़ें। और इस गीता के इस तथ्य को, जो ये तथ्य मैंने बताया, पूरा एक अध्याय लिखा है अष्टावक्र ने। गीता में तो केवल एक श्लोक लिखा है, नैनम छिन्दित शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्रीडयन् त्यापो न शोषयति मारुत वासांस जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यतः। ये जैसे कपड़ा फट जाता है दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसा शरीर नाशवान हो जाएगा, वैसा हम दूसरा चोला धारण कर देंगे। गीता में कृष्ण ने इतना ही कहा, पर अष्टावक्र ने इस बात को पूरे भाव से समझाया। इतने चीज से समझ नहीं पाएगी बात। क्यों समझ नहीं पाएगी? कि कृष्ण को समझा नहीं गया। और हमारे यहां पर भारतवर्ष में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिंदा गुरु को समझा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं समझता। उसको गालियां दी जा सकती है, उसको फटकारा जा सकता है। कृष्ण को गालियां दी, फटकारा, इतना उसका प्रताड़ित किया गया कि उसको वहां से मथुरा से भाग द्वारका में जाना पड़ा और रणछोड़ जैसा कलंक लगाना पड़ा, युद्ध से भागने वाला। राम को इतना प्रताड़ित किया गया कि 13 साल तक पत्नी के वियोग में जंगल में दर दर भटकना पड़ा। बुद्ध को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके कानों में कीलें ठोक दी गई। ईसा मसीह को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको सूली पर टांग दिया गया। सुकरात को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको जबरदस्ती जहर पिला दिया गया। शंकराचार्य को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको कांच घोट करके पिला दिया गया। हम केवल जीवित गुरु को पहचान ही नहीं पाते और मरने के बाद उसकी पूजा करते रहते हैं। चित्र लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। कृष्ण जिंदा होते और धूप अगरबत्ती लगाते तो ये क्षण आते ही नहीं आपके। पर हम मुर्दों की पूजा करने वाले हैं, जीवित व्यक्तियों की पूजा करने वाले नहीं है। हम बुढ़े बाप को शुद्ध घी खिलाने की चिंता नहीं करते, मरने के बाद चिता में पूरा पीपा उंडेलते हैं। लोग देखें कि सपूत बेटा है, पूरा असली घी का 2 पीपे डाले, बेटा बहुत सपूत है। अरे पहले असली घी खिलाते, मरता ही क्यों ये? पर पहले खिलाते नहीं क्यों? वो को देखता नहीं। हम मुर्दा पूजक हैं, जिंदा पुरख है ही नहीं, क्योंकि जिंदा गुरु के पास रहना उतना ही कठिन है जितना तलवार के ऊपर चलना। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हर समय आपको टोकता रहेगा। तुम ये ऐसा मत बनो, जो कुछ हो इससे अपने आप उच्च कोटि के बनो, अद्वितीय बनो। और यहां तुम गलती कर रहे हो, वो बार बार आपको टोकेगा, रोकेगा और आपको बराबर चोट पहुंचेगी कि ऐसा गुरु क्या काम का। कोई प्रशंसा नहीं करता है। मैंने 100 रुपए का नोट चढ़ाया और ये मेरी प्रशंसा, पीठ थपथपानी चाहिए थी। ये 10 रुपए का नोट चढ़ाया, उसको भी वैसे ही गाली बोली, ये आखिर छोड़ो इसको, ये मोटा ताजा गुरु बहुत अच्छा है, लाल सुंग, बस ये अच्छा है, बस उसके शरण में चले जाओ। बस हमारे यहां तो जिंदा व्यक्तियों की पूजा, उसको गालियां दी जाती, तड़फाया जाता है, परेशान किया जाता है, टहोका मारा जाता है और उसको मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। या तो वो छोड़कर जंगल में चला जाता है, या सन्यासी बन जाता है, या अगर उच्च कोटि का व्यक्तित्व है तो किसी कंदरा में चला जाता है, सिद्धाश्रम चला जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, गारंटी के साथ नहीं करूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा, गारंटी है। गुरुदेव की, गुरुदेव की। आप दीजिए गालियां, कितनी देंगे, कितना प्रताड़ित करेंगे, कितनी आलोचना करेंगे, मैं झेल लूंगा। अन्यपन से वह ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे वह दीक्षा, वह चेतना, वह प्रयोग मैंने लिया है। अर्जुन फिर भी गांडीव नीचे रखा हुआ बैठा हुआ है कि ये, वो कह रहा मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तो मुझे पहले पहचानो कि मैं अपने आप में ईश्वर तो हूं। और 10 अध्याय तक कृष्ण उसको बार बार ये समझा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान लो। नहीं पहचान, 10वें अध्याय में समझाते हैं कि यूं समझ ले कि मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, तो यूं समझ, नदियों में मैं गंगा नदी हूं, तो यूं समझ ले कि मैं पशुओं में गाय हूं, यूं समझ ले कि मैं अपने आप में शेर हूं, ये समझ ले पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं। ये कहने के पीछे कोई उसका अहंकार नहीं था, वो समझा रहा था कि तुम मुझे पहचान लो। और आदमी पहचानता नहीं है, जीवित व्यक्ति को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि हम मुर्दे हैं तो मुर्दे की पूजा करेंगे, जीवित गुरु की पूजा नहीं कर पाते हम। ये हमारी कमी है। आएगा क्या? फिर एक बार फिर
फिर उस ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया जाएगा, फिर एक बार सुकरात को जहर दे दिया जाएगा, फिर राम को सरयू में डूबने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि डूब के मर जाए, फिर कृष्ण को तीर मार करके उसको समाप्त कर दिया जाएगा, फिर बुद्ध के कदम वापस वो युग आ जाएगा। ऐसा कब तक हम करेंगे? कब तक उन महापुरुषों को, उन विद्वानों को कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे? कब तक वो बोलता रहेगा? क्यों करेगा ऐसा? ये एक आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि आप में नरत्व है मगर देवत्व नहीं है। और जब नहीं समझा अर्जुन, तो उसने, कृष्ण ने एकदम से अपना विराट रूप दिखाया खड़ा होकर के। अब पहचान ले, अब देख ले, अब देख ले कि मेरा विराट रूप है, ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है, अब देख ले। ये देख ले कि ये सामने महाभारत युद्ध हो रहा है, ये देख ले, तो सीने में देख ले कि महाभारत युद्ध हो रहा है। खोड़ करके सीना दिखा दिया और अर्जुन देखा कि उसमें भीष्म है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, उसमें दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, अर्जुन भी बैठा है रथ पर, सारा दृश्य चल रहा है बिल्कुल। उसने कहा कि ये सब ब्रह्मांड पूरा, ये नहीं, सारे ब्रह्मांड में कहां क्या घटनाएं घट रही हैं, तो यहां देख ले, क्योंकि अब तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा मित्र नहीं हूं। मैं अपने आप में एक अवतार हूं, मैं अपने आप में पूर्ण पुरुष हूं, मैं अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर समेटे हुए हूं, और इसलिए तू मुझे पहचान। और उसी क्षण अर्जुन का मोह समाप्त हुआ और वह उस जगह पहुंचा जहां अपने आप में एक पूर्णता की प्राप्ति होने की दिशा होती है। क्योंकि कृष्ण ने उस संदीपन से उस अंदर के पूरे ब्रह्मांड को अंदर जागृत करने की क्रिया सीख ली थी। इसलिए राम बने कि उन्होंने अपने आप को पूर्ण विश्वामित्र से, वशिष्ठ से नहीं, वशिष्ठ को ज्ञान था ही नहीं, और विश्वामित्र से वह क्रिया सीखी जिससे उनको ज्ञात हो सके कि वह विराट पुरुष बन सके। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है, मगर गुरु वह है जो उसमें विराटता को जागृत कर दे, पूरा ब्रह्मांड भर दे। और जब पूरा ब्रह्मांड भर दिया जाएगा तो संसार की कोई घटना आपसे छुपी नहीं रह सकती। फिर संसार में कहां क्या घटित हो रहा है अपने आप को ज्ञात हो जाएगा। फिर अपने आप के अंदर पूरा विराट रूप दृश्य होगा। फिर अपने आप में विराट पुरुष बनेंगे, तब आप अवतारी पुरुष बन जाएंगे, नर नहीं रहेंगे। तब आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित होगी। कहते हैं कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, वो आपके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो सकती है। अवतार बनने के लिए, अवतार बनने के बाद, अवतार बनने के लिए जरूरी है कि आपको वह क्रिया, वह चिंतन, वह विचारधारा और वह प्रयोग समझाया जाए। कोई सांदीपन बने, कोई विश्वामित्र बने, वह समझा सकता है। अगर वह नहीं समझा सकता तो आप एक नर हैं, नर से थोड़े श्रेष्ठ बन जाएंगे, मगर अवतार नहीं बन सकते। और अवतार नहीं बने तो फिर जीवन का अर्थ क्या? फिर यहां ताल कटोरा में बैठने से फायदा भी क्या हुआ? फिर मैं आपके सामने बैठूं उसका मतलब भी क्या हुआ? मैं भी आपको प्रशंसा करके चला जाऊंगा, होगा क्या उससे? फिर मेरे जीवन का अर्थ, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या हो जाएगा जब मैं आपको नहीं समझा सकूंगा? मेरे जीवन का धर्म और कर्तव्य यह है कि वास्तविकता क्या है, और मैं वास्तविकता यह है कि आप निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य नहीं है। यह उतना ही सत्य है जितना गंगा नदी सत्य है, हिमालय सत्य है। आप में देवत्व है, इसलिए कि जो ही कृष्ण पैदा हुए तो जितने देवता थे सब गोप ग्वाला बन गए, और उनकी चारों तरफ कोई सुदामा बना, कोई दूसरा बना, कोई सीधम बना, वो सब बने, और देवता उन बालकों के रूप में जन्म लेकर उनकी चारों तरफ घूमते रहे, क्योंकि वह कृष्ण को उस देवता को छोड़ नहीं सकते थे। वो गोप के रूप में जन्म लिया, गोपिकाओं के रूप में जन्म लिया। आपने भी जन्म लिया एक शिष्य के रूप में, चाहे व्यापारी बन गए, चाहे नौकरी पैसा बने और मेरे चारों तरफ लिपटे, घूमे मेरे चारों तरफ। और इसमें मैं अपना कोई अहंकार, अपनी कोई बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं, कृष्ण भी अगर ये कह रहा है कि तू मुझे पहचान, तो कृष्ण कोई अहंकार नहीं बता रहे थे। और अगर मैं भी कह रहा हूं कि हम क्या हैं, तो कोई अपना बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। आपसे भी ज्यादा नम्र हूं, आपसे ज्यादा सामान्य हूं। मगर इस बात को मैं जानता हूं कि आपके नर को मैं पूर्ण अवतार कैसे बना सकता हूं, ये मैं जानता हूं। मैं ये जान सकता हूं कि आप में विराटता कैसे प्रदर्शित कर दूं कि आप सीना चीर के दिखा सकें कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। यह क्रिया मैं आपको समझा सकता हूं, गारंटी के साथ समझा सकता हूं। यह छोटी बात नहीं है, यह सामान्य बात नहीं है, यह छोटी तुच्छ ऐसी बात नहीं है, एक पानी गिलास पी लिया। यह अपने आप में एक अद्वितीय घटना है, एक परिवर्तित घटना है। ऐसी घटना है जो आपके पिछले 50 पीढ़ियों में नहीं हो पाई। ऐसी घटना है जो अगली 50 पीढ़ियां संवर जाएगी, क्योंकि
आपके अंदर वह पूर्ण रूप से देवतत्व जागृत हो जाएगा, होगा ही। और कृष्ण भी आपके मेरे तरह 2 हाथ और 2 पांव ही थे, 2 आंखें थी, 1 नाक था, 2 कान थे। वह भी अपने आप को 50 हाथ वाले नहीं थे। और हम श्री कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं 4 हाथ थे। 4 हाथ का मतलब है 2 हाथ तो थे, 2 उनके और सलाहकार थे, इसलिए 4 हाथ। मेरे पास भी 2 हैंड्स और होने चाहिए बहुत अच्छे, जिससे मैं और ज्यादा काम कर सकूं। ये 2 हाथ, इसका मतलब नहीं लोगों ने उसको 4 हाथ बना दिए। हनुमान जी एक जाति थी, उनके पीछे पूंछ बना दी, बस ये हनुमान जी बन गए। अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो कहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा ही नहीं है। वानर एक जाति थी, ऋषि एक जाति थी, हमने उसको हनुमान जी बंदर होते हैं, उनको बंदर बना दिया। चरवा एक इतर घटना है। मगर मैं उस प्रसंग पे आ रहा था कि उस शंकराचार्य के श्लोक से, उस श्लोक से कह रहा था कि गुरु का धर्म कर्तव्य जीवन में एक बार उस शिष्य को एहसास करवा देना चाहिए कि तुम गीदड़ नहीं हो, सही अर्थों में शेर हो, सिंह हो, यह तुम्हें बता देना चाहता हूं। और तुम अपने आप को गीदड़ समझ रहे हो, डर रहे हो, हुआ हुआ कर रहे हो, चुप हो जाते हो। तुम सही अर्थों में ऐसे पिंजरे के एक तोते हो जो अंदर बैठे बोल मिठू राम राम, तुम राम राम बोल देते हो, इसलिए कि उसमें हरी मिर्च खाने को मिल जाती है, अनार के दाने मिल जाते हैं। आपने हवा में उड़ना सीखा नहीं, उस आकाश को कैसे तोड़ते हैं वैसे तोते आप नहीं बन पाए। उड़ते हुए मानसरोवर पर कैसे पहुंचते हैं वो आप नहीं देख पाए। मानसरोवर का जल पीने लायक कैसा है वो आप नहीं देख पाए, क्योंकि आपके पंखों में वो ताकत थी नहीं। पिंजरों में बंद होने की वजह से पंख मर गए। आप पिंजरे में कोई तोता हो और 5 साल तोता हो, आप उसको बाहर निकालिए उस पिंजरे से, आप देखें एकदम डर करके फिर पिंजरे में घुस जाएगा। 1 सेकंड के बाद वो डरता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं, पकड़ के बाहर निकालते हैं, फिर 1 सेकंड के बाद वापस घुस जाएगा अंदर, क्योंकि उसमें इतना डर समा गया कि कोई बिल्ली मुझे खा जाएगी। और आप भी डर गए कि मैं मर जाऊंगा, तो घर में घुस के बैठ गए आप, क्योंकि घर में आपको अनार का दाना मिल जाता है, हरी मिर्च मिल जाती है, एक पत्नी मिल जाती है, 2-3 बेटे मिल जाते हैं। और वो भी चाहते हैं पिंजरे में बंद रहे तो अच्छा है। उड़ जाएगा बहुत मुश्किल कर देगा, पिंजरे में ठीक है मैं बोलूंगा बोल मिठू राम राम, ये राम राम बोलता रहेगा। उन्होंने भी आपको कैद कर दिया है और आप कैद में बहुत खुश, जैसे तोता उस पिंजरे में वापस जल्दी घुस जाता है, मैं यहां छोड़ूंगा, वापस पिंजरे में घुस जाएंगे। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे, आज मैं कम से कम इसको मूर्ख बनाऊं और थोड़ा ले लूं, आज ऐसा कर दूं, बस वापस वहां घुस जाएंगे। शंकराचार्य कैसे ऐसा जीवन कब तक चलते रहेगा तुम्हारा? क्यों चलता रहेगा? या तो ऐसा कोई गुरु तुम्हारे पास नहीं हो, या तो कोई सांदीपन नहीं हो, ना विश्वामित्र नहीं हो, तो वो ज्ञान आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब उसको खुद को ज्ञान नहीं है तो दूसरों को कहां से देगा? और या है और आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप नर के चोले में बिल्कुल सही हैं। मगर जीवन का आनंद वह है कि आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, पास में निकले तो एहसास करे कि इसका ये सुगंध क्या है, ये इना, ये गुलाब, ये केवड़ा, इन सब का मिला हुआ एक अष्टगंध सा है। पास में निकलो तो एक अजीब सी सुगंध महसूस होती है, आपके चेहरे से एक अपूर्व आभा निकलती है, आपके नेत्रों में एक ज्वाला सी बनती है। आप क्रोधित हो जाए तो सामने वाला भस्म हो जाता है। आप आंखों से एक मोह से देखते हैं तो पागल की तरह खिंचा हुआ आ जाता है, एक सम्मोह सा बन जाता है, आंखों में ऐसा आकर्षण हो जाता है कि वह आंख पास लिपट जाता है। ये क्या चीज है? यह उस अंदर ब्रह्मांड के रूप का एक बिंदु है। कृष्ण 24 घंटे वो ब्रह्मांड रूप लेकर नहीं घूमते रहे, वह तो अर्जुन नहीं माना तो बताया। ये नहीं कि उसने हर बार खोल खोल के दिखा, देख लो तुम वाले ये ब्रह्मांड रूप, देख लो ये ब्रह्मांड रूप। कोई करोड़पति होता है हरदम जेब में करोड़ रुपए लेकर नहीं घूमता है, उसकी जेब में, बिड़ला जी की जेब में तो 5 में मिलेंगे ही नहीं, मगर बिड़ला बिड़ले हैं। इसलिए उस मैं श्लोक के सामने वापस कर रहा हूं। उस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि जीवित गुरु के पास रहना बहुत कठिन है, नहीं रह पाता आदमी, और रहे वो अपने आप में सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि गुरु बराबर शिष्य को टहोकता रहता है, क्योंकि उसको उस जगह पहुंचाना है। वह गुरु का कर्तव्य धर्म है, और धर्म है और उस जगह पहुंचे। जब उस जगह पहुंचे, जब विराट अपने आप में जागृत हो जाएगा, आपके अंदर विराटता अंदर जागृत हो जाएगी, होगी मंत्रों के माध्यम से। मैंने आपको मंत्रों का अभी परिभाषा दी, मैंने आपको मंत्र बोला, अभी आपके सामने आ गए, एक क्षण लगा, मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया। और हम किसी भी देवता को अपनी आंखों से देख सकेंगे, बात कर सकेंगे। देवता जीवित जागृत हैं, और हम भी उन देवताओं में से एक देवता बने, और बने पूर्ण ब्रह्म बने और पूर्णता प्राप्त करें,
और जो शास्त्रों में यजुर्वेद में अंत में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्णता प्राप्त करे और पूर्णता अवतारी बने नर, पैदा नर हुए और पूर्णता प्राप्त करते हुए अमर बने, अमृतमय बने, हमारे अंदर अमृत कलश स्थापित हो और हमारे अंदर ब्रह्मांड स्थापित हो जाए, जिससे कि हम बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी की सहायता के सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके और कोई बीच में रोक टोक हो ही नहीं सके, संभव नहीं है। और जब वहां आप जा सकेंगे तो इसलिए जा सकेंगे कि आप नर नहीं होंगे, उसमें आप उसमें देवत्व होंगे, आप देवता होंगे, उसमें आपके अंदर एक ब्रह्मांड जागृत होगा, सिद्धाश्रम में भी उसमें जागृत होगा। इसलिए मैंने पहले अंगुष्ठ रूप धारण प्रयोग कर समझाया और अब मैं आपको ये बात समझा रहा था कि आप अपने आप में उस विराटता को अंदर समावेश कर सकते हैं केवल मंत्रों के माध्यम से, और होगा तो मंत्रों के माध्यम से। कोई लकड़ी का टोका मारने से ब्रह्मांड जागृत नहीं हो सकता आपके अंदर। मैं ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपके मुंह में डालूं और ब्रह्मांड अंदर स्थापन हो जाएगा, ऐसा कोई नक्शा है नहीं। वह तो एक क्षण है, आज की रात का क्षण है, किसी पर चल गया। हो सकता है आज मैं आपकी कोई और भी प्रयोग करवाता, ये प्रयोग नहीं होता। यह तो एक आपके भाग्य का एक शायद विधाता ने सोने की कलम से लिख दिया होगा कि मैं इस प्रयोग को आपको समझा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये आपके भाग्य को विधाता ने लिखा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा, अन्यथा नहीं हो सकता था। और मेरे से आपका सौभाग्य ज्यादा बड़ा है, मैं कह रहा हूं। शायद मेरे